तो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज 4u² प्लस 8u। तो इसमें हमको क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। तो इसको आप 4u² प्लस 8u, इसमें आप देखें u² का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, और u का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है। तो a इज इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8 और c इक्वल्स टू 0, बिकॉज कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म क्या आपका 0 है। तो अब ये प्रॉब्लम में, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, सिंपल है। आप इसमें जो है 4u जो है, दोनों u² और 8u है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप जो है u जो है दोनों में कॉमन है, u कॉमन ले सकते हैं, और उसके अलावा 4 भी है और 8 भी है। तो 8 का भी जो है फैक्टर 4 है, तो हम 4u कॉमन लेते हैं। तो 4u आप कॉमन लिए तो बन गया आपका 4u इंटू u प्लस 2, बिकॉज 4u² को 4u से डिवाइड करेंगे तो u बचेगा, और 8u को 4u से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो ये बन गया आपका 4u² प्लस 4u इंटू u प्लस 2, तो इक्वल्स टू 0। तो इसमें इक्वल टू 0 हम इसलिए करते हैं, इक्वेशन बना के हम इसके वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं। तो ठीक है, तो 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हो गया आपका 4u इक्वल्स टू 0, या यानी दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो यानी दोनों में से कोई एक 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो इट विल बी 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 4u इक्वल्स टू 0 मतलब u इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 तो 0 नहीं है, और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या, प्लस 2 आप उधर जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, u इक्वल्स टू -2। तो अब ये 0 और -2 क्या है, इसके जीरोस बन गए, यानी ये वैल्यूज इसके रूट्स है या जीरोस है, एक ही बात है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 0 प्लस -2। 0 प्लस -2 कितना होगा, -2 होगा। ये हो गया सम ऑफ जीरोस, हो गया आपका -2। और माइनस बी बाई ए से चेक करते हैं, बी क्या है आपका 8 है और ए क्या है 4 है। तो -8/4 इज इक्वल्स टू 4 टू 8, तो इक्वल्स टू -2। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू -b/a। तो ये जो है वेरीफाई हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, जीरोस आपके है 0 और -2, 0 इंटू -2 कितना होगा, 0 होगा। और ठीक है, फॉर्मूला चेक करते हैं c/a से। तो c/a से क्या आएगा आपका, c इक्वल्स टू 0 है, 0/a क्या है 4 है, 0/4 इक्वल्स टू 0। तो ये 0/एनीथिंग इक्वल्स टू 0 होता है, तो इक्वल्स टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, और c/a भी 0 है, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका t² - 15। तो t² - 15 को, इसमें आप देखें t² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसमें हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 1। b क्या है, t का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, यहाँ पे t है ही नहीं, तो उसको जब नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 लिखोगा। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, जो नंबर आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे x² के साथ जो नंबर होता है उसको उसको कहते हैं हम x² का कोएफिशिएंट। जो x के साथ होगा वो x का। अब इसमें जो है वेरिएबल क्या यूज़ किया है, इधर t यूज़ किया, तो हम जो है t में चेक करते हैं। तो t² का कोएफिशिएंट है आपका 1, और t का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो उसको लिखते हैं b इक्वल्स टू 0। b इज द कोएफिशिएंट ऑफ t, और कांस्टेंट टर्म आपका क्या, -15 है, तो c इक्वल्स टू -15। ये हो गया, पहले कोएफिशिएंट्स को आपने उतार लिया। उसके बाद एक फॉर्मूला है x² - y² इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो t² - 15 इक्वल्स टू t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 हो जाएगा। तो t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो अब क्या करेंगे आप, t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 या t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो जब t प्लस √15 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, √15 उस तरफ जाएगा इक्वेशन में, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, और क्या होगा, t इक्वल्स टू -√15, और t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो t इक्वल्स टू √15 आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी t की वैल्यू क्या है, √15 या -√15 है। तो 15 √15 और -√15 दे आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जीरोस को आप क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस -√15 प्लस √15 इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, अब फॉर्मूला आपका क्या है, -b/a। -b/a में आपके पास b क्या है, b इज 0, 0/a क्या है, 1 है, 0/1 इक्वल्स टू 0।
तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वैसे भी ज़ीरो आया था और माइनस बी बाई ए भी ज़ीरो आ रहा है, तो ये क्या सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दिस इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ आपकी क्या है √15 और माइनस √15, तो √15 इंटू माइनस √15 रूट इंटू रूट कैंसिल हो जाता है और आपका बच गया भी 15 बचा और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा -15, इसका आंसर है -15। और फॉर्मूला क्या है इसका सी बाई ए, सी बाई ए में सी क्या है -15, ए क्या है 1 है, -15/1 इक्वल्स टू -15, तो वैसे भी वेरीफाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू सी बाई ए, ये वेरीफाई हो गया इसमें। So now the question is 3x squared minus x minus 4. The first question 6th bit. So here what we have to do, we have to check the coefficients now. Coefficient of x squared is a equals to 3, coefficient of x equals to -1, that is b equals to -1, and the constant term is -4. So we'll write a equals to 3, b equals to -1 and c equals to -4. Now we observe the equation quadratic polynomial. तो क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसमें फिर मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले 3x स्क्वायर और -4 को मल्टीप्लाई करें तो आपको आएगा -12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर के फैक्टर्स निकालें, ऐसे जो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12x स्क्वायर आए और जिसको ऐड करने पर आपको आएगा -x, तो -12x स्क्वायर के फैक्टर्स है 3 4 12, so -4 into 3, -4 into 3 is -12x square, -4x into 3x, -12x square, और जो है -4x प्लस 3x इज इक्वल टू -6। तो ठीक है, हमने यहाँ लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x -4x -4। तो ये अब इसमें हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x में से 3x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका क्या है x प्लस 1, 3x इंटू एक्स प्लस 1 इज 3x स्क्वायर प्लस 3x, और इधर -4 कॉमन लेंगे तो फिर आपको सेम बचेगा x प्लस 1। तो ये बन गया आपके फैक्टर्स x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। तो इसके जो है जीरोज आएंगे, x इक्वल्स टू 4/3 और x इक्वल्स टू -1, अदर जीरोज। सम ऑफ जीरोज आएगा -1 प्लस 4/3, 3 एलसीएम होगा, सो -3 प्लस 4 इक्वल्स टू 1/3। माइनस बी बाई ए क्या है आपका, माइनस ऑफ -1 बाई ए क्या है 3 है, तो 1/3, माइनस बी बाई इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोज, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 इंटू 4/3 -4/3, सी बाई ए क्या है -4 और ए क्या है 3 है, -4/3, ये भी हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी जो है आपका सी बाई ए के इक्वल है, वेरीफाई हो गया। तो आपके जो है इसमें हम 6 बिट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप, मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए।